आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान पाठशाला स्टार में। तो आइए हम लोग आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखेंगे जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आखिर देखते हैं कि वो क्या चैप्टर है। क्या चैप्टर है? नियामक ज्यामिति है। नियामक ज्यामिति है। नियामक ज्यामिति क्या है? क्या है नियामक ज्यामिति? रुक एक मिनट हमको पकड़िए, बांध दीजिए। अभी नियामक ज्यामिति को अभी बताते हैं कि हम लोग भी है कुछ। एक मिनट दम पकड़िए, बांध दीजिए कड़कड़ा के। नियामक ज्यामिति क्या? चलिए, तो मेरा पगड़ी बना गया, तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि नियामक ज्यामिति क्या। नियामक ज्यामिति क्या है? तो क्या जी, क्या है? क्या कुछ नहीं है। अरे ये आदमी से बड़ा कुछ नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, धरती पे आदमी से बड़ा कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या ये नियामक ज्यामिति हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इसको यूँ मारेंगे एकदम, ये चुटकी बजाएंगे और सवाल यूँ बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से और देहाती लैंग्वेज में, बिहारी भाषा में इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि नियामक ज्यामिति क्या है, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछ जाएंगे। ठीक है, मार कर लो, इसको दिखाते हैं नियामक ज्यामिति क्या। अरे तुरंत बनाएंगे सवाल, कहाँ रहता मार कर दिखाओ। एकदम बनावेंगे बाबू, एकदम तुरंत सवाल बनाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, नियामक ज्यामिति तोड़ देंगे रख के तुरंत। देखिए अब इसको हम लोग समझेंगे, गौर से समझिएगा, देहाती भाषा में इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि नियामक ज्यामिति क्या है। बात समझ में आया कुछ? अरे दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ दिया कल, तो क्या हम लोग ये नियामक ज्यामिति बना सकते? क्या है? रुक, चलिए, तो इसको हम लोग अच्छे से हल करते हैं। तो पहले इसको हम लोग अच्छे से लैंग्वेज से इसको समझते। देखिए एक झटके एक बात ध्यान रखिए, क्या कि जितना सारा भी पॉइंट हम लिखे हैं, स्टार पॉइंट, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये सभी चीज़ काम आने वाला। ठीक है, जो अभी खाली पॉइंट है उसको हम लोग भर देते हैं, भरने के बाद इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसको समझिए। देखिए नियामक ज्यामिति क्या है। तो नियामक ज्यामिति में दो ही चीज़ के बारे में अध्ययन करना होता है, एक बिंदु होता है, एक क्या होता है? रेखा होता है। ठीक है, तो रेखा में अच्छा दर्शाइएगा तो क्या आएगा? एक्स और क्या आएगा? वाई। ठीक है, तो पहले एक्स और वाई इधर रेखा को समझ लेते हैं, उसके बाद चतुर्थांश है, चतुर्थांश को समझ लेंगे, उसके बाद ये सारा पॉइंट है, सब पॉइंट को समझ लेंगे और प्रश्न को चलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम ध्यान रखिए, एकदम तोड़ देना बाबू, एकदम तोड़ देना। चलिए देखिए क्या, तो पहले हम समझेंगे कि क्या लिखें। एक सच को क्या कहते हैं? भुज, और वाई को क्या कहते हैं? कोटि। इसको ऐसा ही याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको देते हैं 4,5 दे दिए, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 4 जो दिख रहा है किसका? एक्स का मान, और जो 5 दिख रहा है किसका मान दिख रहा है? वाई का। तो इसको हम लोग बोल देंगे भुज का मान, इसको क्या बोल देंगे? कोटि का मान, क्योंकि एक्स का हम लोग क्या बोले? भुज, और वाई को क्या बोले हैं? कोटि। तो जो पहले रहेगा उसको बोलेंगे एक्स, और जो बाद में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वाई। कोई दिक्कत? तो 4 हो जाएगा भुज का मान और कोटि का मान हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ समझिए, ये जो लिख दिए एक्स वाई दूरी मतलब समझिए, अगर एक्स से दूरी बोलेगा तो बोलिएगा वाई, या फिर वाई से दूरी बोलेगा तो क्या बोलिएगा? एक्स। कोई दिक्कत? तो वही बात यहाँ लिखे हैं, एक सच से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं। यहाँ समझिए, ऑब्जेक्टिव में कैसे एग्जाम में दे सकता, बोलेगा एक सच से दूर उस बिंदु को नियामक को क्या कहते हैं? उस बिंदु के नियामक को क्या कहते हैं? तो एक सच से दूर उस बिंदु के नियामक क्या कहेंगे? वाई नियामक, और वाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। तो यहाँ लिख सकते हैं वाई का निर्देशांक, या फिर क्या लिख सकते हैं? कोटि। तो यहाँ लिख दीजिए वाई का निर्देशांक, या क्या लिखेगा? कोटि। वाई का निर्देशांक क्या लिखेगा? वाई का निर्देशांक, या फिर कोष्ठ में क्या लिखेगा? कोटि। कोई दिक्कत? यहाँ भी लिखिएगा, यहाँ क्या लिखेगा? एक सच का निर्देशांक बता देते हैं, एक्स का निर्देशांक क्या लिखेगा? एक्स का निर्देशांक, या क्या लिखेगा? भुज। क्या लिखेगा? भुज। थोड़ा सा इसको समझिए, जो लिखे है उसको समझिए, आंसर में क्या लिखेगा से अच्छे समझिएगा। कारण एक अक्ष से दूर उस बिंदु को नियामक क्या कहते हैं? तो एक अक्ष से दूरी क्या होगा? वाई। तो यहाँ आंसर में चाहे वाई का निर्देशांक लिख सकते हैं, चाहे क्या लिखेंगे? कोटि। क्या लिखेंगे? कोटि। वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ से जब वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो क्या एक्स, इसको दम अच्छे से समझिए, एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा वाई, वाई अक्ष से दूरी बोलेगा एक्स। कोई दिक्कत? चलिए दम अच्छा से, तो एक सच से दूरी बोल दिया तो वाई का नियामक बोल सकते हैं, और वाई को ही क्या कहते हैं? कोटि। इसलिए यहाँ लिखे हैं कि एक सच से दूरी, तो एक सच दूरी क्या कहेंगे? वाई। तो वाई का निर्देशांक बोले या नियामक बोले, या फिर वाई को ना बोल के क्या बोलते हैं? कोटि, क्योंकि वाई को ही क्या कहते हैं? कोटि। कोई दिक्कत? ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। अभी इसको समझिए, बहुत मेन पॉइंट है, यहाँ समझ लिए तो 1 नंबर डन आप लोग को। ठीक है, एग्जाम में देता है, बोलेगा चतुर्थांश। तो चतुर्थांश मतलब जैसे ग्राफ का एंगल होता है, शुरुआती वीडियो देखें आप लोग देख लीजिएगा, ये होता है प्लस प्लस, दूसरकम होता है माइनस प्लस, तीसरकम होता है माइनस माइनस, चौथा में क्या होता है? प्लस और माइनस। ठीक है, तो हम लोग महत्वपूर्ण सवाल देख रहे हैं, इसलिए ये सब अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे झटके में ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या कि प्लस प्लस जो होता है प्रथम पद होता है, और माइनस और प्लस क्या होता है? द्वितीय मतलब क्या समझा? दूसरा। ठीक है, और माइनस क्या होता है? तृतीय पद, और प्लस और माइनस क्या होता है? चतुर्थ पद। ठीक है, आप सवाल आता सर कि एग्जाम में कैसे रहेगा, तो इसको समझिए, देखिए कैसे रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में दे देगा, क्या दे देगा? -3,4 -3,4 किस
चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, इस तरीके से देगा। -3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में, चारों में से कौन है। देखिए पहले क्या है, ये माइनस है, क्या है माइनस, और ये क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, देख लीजिए माइनस प्लस कौन सा पद, द्वितीय पद, तो इसको आंसर में क्या बोल देंगे, द्वितीय पद, यानी कि कितना, दूसरा। कोई दिक्कत, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछेगा, अधिकतर पूछा हुआ है। आज के क्लास में हम लोग पॉपुलर सवाल देखेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, दम दिखा देना है, हम लोग को भी दिखा देना कि बिहारी में भी दम होता है, एक दम दिखा देना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट समझ गए, इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आने का चांस यहाँ से रहता है, ठीक है। चांस का इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉपुलर है, सब आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इधर समझिए अब आखिर क्या है, एकदम ध्यान रखना, तब तोड़ देना फोड़ देना, पकड़िए जरा सही से रहता तब ने, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा समझिए, इसमें क्या लिखे, इसको लिखे है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र दो गो होता है, एक अंक क्या होता है, 2 अंक, मतलब एक बिंदु के लिए 2 बिंदु के लिए, ये तो 2 बिंदु के लिए लिखा हुआ, ठीक है। तो x -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र हो गया, ठीक है। अभी हम लोग दूरी निकालने के लिए सीखेंगे, तो ये फार्मूला लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट्स कर लिए, सिर्फ इसके लिए हम लोग देखा रहा, ताकि आप रिविजन करते समय अगर भूल जाए तो याद आ जाएगा कि दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो इसको समझिए, एक सच का निर्देशांक, सवाल आएगा कि एक सच का बिंदु निकालिए, तो ध्यान रखिएगा कि एक सच का निर्देशांक जब भी होता है कितना होता है, x, 0 और y का क्या होता है, y, 0। कोई दिक्कत, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने बहुत जरूरी, ये काम आएगा जब सवाल बनाएगा ना, तो वहाँ पे काम ये सब आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझिए कि सरेक 2 शर्त होने की आवश्यकता है, एक दूरी से होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल से होता है। अगर आप दूरी सूत्र से, यानी कि जो बोर्ड वाला लिखा हुआ सो, अगर दूरी सूत्र से सरेक को सिद्ध करना चाहते हैं तो बोल जरा क्या कि 2 भुजा मिल के 1 भुजा के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए, मान के चलिए एक है, ये क्या है, बी है, क्या है, सी। जैसे यहाँ से ए बी निकलेगा, बी से निकलेगा, क्या निकलेगा, ए सी। यहाँ से निकालिएगा ए बी, निकालिएगा बी सी, और क्या निकालिएगा, ए सी। ये तीनों निकालिएगा, कोई दिक्कत। और जब ये तीनों निकालिएगा तो ये तीनों में से कोई 2 भुजा मिल के तीसरा भुजा क्या होगा, बराबर। जैसे मान के चलो कि ए बी और बी सी मिल के ए सी बराबर हो गया, या फिर ए बी और ए सी मिल के ए सी बी सी बराबर हो गया, मतलब कोई भी 2 भुजा मिल के तीसरा क्या होगा, बराबर, तो सरेख होगा। किसका नियम है, तो दूरी सूत्र को। अगर दूरी सूत्र नहीं समझना तो मत समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल बड़ा फार्मूला होता है 1/2 है, इसमें फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला बहुत बड़ा था तो नहीं लिखी, इसको फार्मूला भी हम लिखेंगे बोर्ड पे। तो अगर फार्मूला को हल करने पर बराबर में क्या आ जाए, आंसर 0। अगर 0 आ जाता तो क्या हो जाएगा, सरेक। कोई दिक्कत, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है। हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न बोर्ड पे आ गया होगा। पहला प्रश्न क्या बोल के जा रहा है, बोल रहा है बिंदु 5, क्या बोल रहा है, बिंदु 5, और 9, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन फटाक से बना लेना है। पहला आंसर क्या बोल रहा है, 5, और दूसरा बिंदु क्या बोल के जा रहा है, 9, इसको क्या निकालना है, बीच का दूरी, इसको क्या बोल देंगे ए, और इसको क्या बोल देंगे बी। दम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समय ज़्यादा लगता है तो हम सवाल देखना है बाबू। चलिए इसको क्या बोल देंगे x1, इसको क्या बोल देंगे y1, इसको बोल देंगे x2, इसको क्या बोल देंगे y2। कोई दिक्कत। अब ए बी लिखा हुआ तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी का बीच का दूरी, क्या लिखेंगे, ए बी का बीच का दूरी, ए बी का बीच का दूरी, ठीक है। फार्मूला देखिए 2 नंबर में रहेगा तो ऐसे बनाना, फार्मूला क्या होता है, x2 क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। और फटाफट बैठे थे, चल जाइए बाबू। देखिए x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत। x2 के मान मेरे पास कितना है, 9। कोई दिक्कत यहाँ तक। x1 के हमारे पास कितना है, 5 का होल स्क्वायर। y2 के मान मेरे पास कितना है, -9, माइनस हो गया। और y1 के मान पास कितना, -12। तो माइनस यहाँ क्या कर देते हैं, प्लस। कोई दिक्कत। चलिए इसको घटाइएगा, यहाँ प्लस माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस यहाँ भी घटेगा तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा 16 और 3 का हो जाएगा क्या, 9। 16 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। ये मेरा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत। यही सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव में रहेगा, पहले इसको लिख लिए, चलिए ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। यही सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा 6, ऑप्शन बी में रहेगा 7, ऑप्शन सी में रहेगा 8, और ऑप्शन डी में रहेगा
मतलब ऑप्शन बी में रहेगा 5, ठीक है। ऑप्शन डी में रहेगा क्या 9। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी कौन आया है 5, बी आया, फटाक से बी मार देना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ध्यान रखिएगा, बीच का दूरी एग्जाम में देखा रहेगा बाब, ठीक है। एकदम दिखा देना, बिहारी का दम दिखा देना नतीजा तुरंत कि क्या बिहारी में क्या पावर होता है सो, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर जो भी होगी इसका क्या होगी आंसर। आप सवाल आता है सर 2 नंबर में रहेगा तो इतना डिटेल्स बनाना, अच्छे से बनाना, जितना अच्छे से बनाएगा उतना 2 नंबर आप लोग को मिलेगा, कोई दिक्कत। चलिए अगर आप सवाल आता है ऑब्जेक्टिव रहेगा सर तो सिंपल ध्यान रखना, उल्टा घटा के स्क्वायर करके जोड़ देना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उल्टा घटा के स्क्वायर करके जोड़ देना। देखिए उल्टा घटाइए, इसमें से उल्टा घटाइए तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस, अभी देखिए घटता है, देखो रूल नियम समझिए, घटता है क्या था -9 और घटाना है, कितना घटाना तो -12, देखिए माइनस प्लस से घटे करके फिर घटेगा ही, तो घटने के बाद यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, देखिए 16 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का 5। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो वही करना, दोनों का स्क्वायर मतलब घटा के स्क्वायर करके जोड़ देना, कोई दिक्कत। चलिए तो मेरा दूसरा प्रश्न बोर्ड पे छप गया होगा, चलिए मेरा दूसरा प्रश्न बोर्ड पे क्या आया होगा बोल के जरा होगा, y का मान ज्ञात करें, बोल रहा है y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु 2, -3, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए, ठीक है। तो बिंदु दिया हुआ है मेरे पास, बिंदु कितना बोल के जा रहा है 2, -3, 2, -3 और दूसरा बिंदु क्या बोल के जा रहा है 10, दूसरा क्या बोल के जा रहा है 10, y। ये दोनों का जो बीच का दूरी है, ये दोनों का जो बीच का दूरी है कितना है 10 इकाई, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये दोनों का जो बीच का दूरी कितना है 10 इकाई, मतलब कह रहा है ये दोनों बीच का दूरी दिया हुआ 2, -3 और 10, y, ये दोनों का जो बीच का दूरी होगा, दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो कितना के बराबर होगा 10 के बराबर। अगर 10 के बराबर है तो किसका मान निकालना y का। तो सिंपल बात वही ध्यान रखना, दोनों का बीच का दूरी फार्मूला लगाना है, बैठा देना है, हल करना है और बराबर में कितना रखना 10, वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। एकदम देख लीजिए, इसको अच्छे से हम लोग बना लेंगे। तो फटाक से क्या लिखेंगे ए बी है ना, क्या लिखेंगे ए बी, तो लिखेंगे चूंकि ए बी का बीच का दूरी, ए बी का बीच का दूरी, तो ए बी का बीच का दूरी फार्मूला रूट एंड होता है और फार्मूला होता है x2 x1, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, उल्टा घटाइए स्क्वायर के जोड़ दीजिए दम। तो उल्टा घटाइए क्या बोल रहा है 10 में से कितना घट जाएगा 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। y घटाइए, y में से घटेगा कितना घटेगा -3, तो भी माइनस में, तो भी माइनस हम क्या कर देते हैं यहाँ प्लस, कोई दिक्कत। एकदम दिखा देना बिहार का पावर क्या होता है सर। चलिए इसको समझिए, ये दोनों का जो बीच का दूरी है, ये बीच का दूरी कितना के बराबर है 10 का बराबर, 10 लिख देना बराबर है, कोई दिक्कत। चलिए इसको देखिए, यहाँ से घटाइएगा बाबू, यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ इसको समझिए, इसको अच्छे से क्या बोल रहे हैं, इसको a + b पे तोड़ेंगे, लेकिन तो जब रूट हटेगा तब इसको अभी ऐसा ही लिखना, ठीक है, y + 3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसको a + b पे तोड़ना है आगे जाने के बाद, तो पहले रूट हटेगा तब। अब यहाँ से थोड़ा समझिए क्या करना सो, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ये क्या है रूट है, रूट हटेगा तब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब रूट हटेगा तब इसका y का मान आएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या आवश्यकता होता है स्क्वायर के, स्क्वायर से रूट हटता है और आता है जाता है दोनों होता है, ठीक है। तो वर्ग करेंगे, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे वर्ग लिखेंगे, चूँकि दोनों ओर वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या निकल जाएगा स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो 10 देंगे कितना हो जाएगा 100। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट विदा हो जाएगा, रूट गायब, तो 8 का कितना हो जाएगा वर्ग 64। अब इसका वर्ग के मतलब a + b पे तोड़ना है, इसको तोड़ेंगे बाद में हम लोग, कोई दिक्कत। स्क्वायर हटा दिए ना, चलिए ये 100 के 100 रहने देंगे, ठीक है। चलिए अभी 64 को 64, इसको a + b पे तोड़ना, देखो नहीं लग रहा है a + b नहीं, अभी बोले थे ना a + b पे तोड़ना है, तो इसको a + b पे क्या करना तोड़ना, फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो a² तो हम लोग बोलेंगे y का स्क्वायर, b² तो बोलेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2a, a का मान y और b का मान 3, कोई दिक्कत। फटाक से इसको 64 को 64 भेज दीजिए, 64 को एक ही बार भेजिएगा सब। अच्छा 64 को पहले भेज लीजिए बराबर, ये देखिए y² और प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9 और प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6y, कोई दिक्कत। ये देखिए ये घटा दीजिए फटाक से, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36, घटाइएगा 64 में 100 कितना हो जाएगा 36 और कितना हो जाएगा y² प्लस 9 और प्लस क्या हो जाएगा 6y। अब यहाँ से ऊपर क्यों आते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना ऊपर में क्या करना सो देखिएगा, ये 9 में से मतलब ये 9 को ये साइड भेजना, तो 9 से 9 इधर क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इसको ऊपर आइए फटाक से, चलिए ऊपर अच्छा समझिएगा, 9 को इधर लेके आना है, तो 36 माइनस क्या हो जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं। अब वो साइड जो बचा क्या बच गया y² और प्लस में 6y,
इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा क्या वाई स्क्वायर प्लस 6y। कोई दिक्कत? अब 27 को भी साथ में ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, क्योंकि बेचारा अलग था तो चेंज करेगा। चलिए अब यहाँ से इसको गुणनखंड तोड़िए, शून्य निकालिए, जो अच्छा लगे आप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कीजिएगा तो आपका y का मान निकाल जाएगा, वही मेरा क्या होगा आंसर। तो गुणनखंड तोड़ दीजिए, घटाने के बाद कितना बोल के जा रहा 6 और गुना करने के बाद कितना बोल रहा 27, पता है नहीं, डिपेंड करता है लास्ट वाला पे। तो घटाने के बाद 6 और गुना करने पर 27, तो कितना हो जाएगा 9 और 3 से, 3 में से 9 में से 3 घटेगा 6 और 3 9 27, इसको तोड़ दीजिए। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। कोई दिक्कत? यहाँ से फटाफट इसको कॉमन कर लेना, कॉमन कर लीजिए। y यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो y प्लस 9, यहाँ से कॉमन कितना होगा -3, तो -3 यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया y। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन हो गया तो चिन्ह क्या होगा चेंज, तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 हिस्सा निकल गया तो कितना बचेगा 9। हमेशा ध्यान रखिएगा गुणनखंड बनाते समय हमेशा ध्यान रखना ये कि जब भी गुणनखंड का पहला कॉमन कीजिएगा तो दोनों आपस में कैसा आएगा बराबर। कोई दिक्कत? चलिए लिख दीजिए y -3 और यहाँ से लिख दीजिएगा y माइनस y प्लस 9 बराबर 0 बराबर 0। लिख देना है क्या y -3 बराबर 0 y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से वो साइड भेजिएगा तो y बराबर 3 और यहाँ से वो साइड भेजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा -9। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ आंसर कौन सिलेक्ट करेंगे -+3। अब हमेशा प्लस वाला ही आंसर होता है। कोई दिक्कत? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरा क्या कहते हैं तीसरा सवाल बोर्ड पे आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। हम लोग चलेंगे अब सवाल नंबर 3 की ओर। तो सवाल नंबर 3 मेरा बोर्ड पे आ गया, क्या बोल के जा रहा एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यही सवाल को इस तरीके से दे सकता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। एक्स अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। कोई दिक्कत? तो कह रहा क्या एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक बोलेगा तो हम लोग कितना मानेंगे x,0 और वाई अक्ष का अगर निकालना होगा तो मान लेंगे 0,y। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ हम बना के जा रहे हैं एक्स अक्ष पे, शायद एग्जाम में पूछ दे वाई अक्ष, तो क्या मान लेंगे उसके लिए जो 0,y। बाकी सारा कुछ विधि विधान इसी तरीके से बनेगा। तो कह रहे एक्स अक्ष पे निर्देशांक निकालना, तो क्या एक्स अक्ष यहाँ पे है? नहीं है, तो पहले मानना पड़ेगा। तो इसको हम लोग आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे माना कि, आराम से समझिए क्या लिखेंगे, माना कि एक्स अक्ष, माना कि एक्स अक्ष का निर्देशांक, क्या लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष का निर्देशांक, माना कि एक्स अक्ष का निर्देशांक x,0 है, माना कि एक्स अक्ष का निर्देशांक x,0 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब जो माने हैं उसी को काम करना है, इसको इस तरह बना लेना संबंध नियम, ठीक है। अब माने क्या x,0, तो यहाँ लिख देना x,0। देखिए गौर से अच्छे से तब समझिएगा, ये लिखा हुआ x और लिखा हुआ कॉमा, x कॉमा क्या लिखा हुआ 0, और ये पहला बिंदु हमको कितना दिया हुआ है, तो पहला बिंदु कितना बोल के जा रहा है, दोनों समदूरस्थ है ना, तो पहला बिंदु कितना बोल रहा है 2,-5 और दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ -2,9। ये दोनों से क्या समदूरस्थ है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। मतलब क्या समदूरस्थ, सम मतलब क्या बराबर, यानी कि दोनों का दूरियां से ये क्या है बराबर है। समदूरस्थ, सम मतलब बराबर, दू मतलब दूरी, यानी कि दोनों का दूरी है, यहाँ से इसका दूरी में निकालेंगे, यहाँ से इसका दूरी, और दोनों को दूरी निकाल क्या कर देंगे बराबर। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग यहाँ क्या बोल देते हैं ए, और इसको क्या बोलते हैं बी, और इसको क्या बोलते हैं सी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ए बी और क्या निकालेंगे बी सी, तो दोनों को समदूरस्थ बोल के जा रहा है ना, मतलब दोनों बराबर। तो हम लोग ये क्या लिखेंगे ए बी का बीच का दूरी, क्या निकालेंगे ए बी का दूरी, ए बी का दूरी मतलब ये बी का दूरी हो गया, ठीक है। इधर बी लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए बी का बीच का दूरी, यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी का बीच का दूरी, तो ए बी का बीच का दूरी निकालिए, तो यहाँ से ए बी का बीच दूरी निकालिए, घटाइएगा तो उल्टा घटेगा, तो देखिए फटाफट घटे ले जाइएगा, 2 में से घटेगा कितना x का होल स्क्वायर, और -5 में से घटेगा कितना 0 का स्क्वायर, फटाफट कर ले जाइए। तो यहाँ से कुछ नहीं कर पाइएगा तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से फटाफट -2 का x का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ये रूट मतलब घट जाएगा पूरा डायरेक्ट, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 25, 0 से कोई वैल्यू नहीं है, स्क्वायर कर दीजिए 5 का कितना हो जाएगा 25। अब क्या निकाल देना है ए सी, क्या निकाल देना ए सी, लिखेंगे ए सी का दूरी, तो ए सी का दूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा फटाक से घटाइए, तो -2 में से घट जाएगा क्या x, -2 में से घट जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस, और 9 में से घट जाएगा 0, सेम वही वाला बात है जो अभी करके गए, तो वहाँ भी वही कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना, -2 के 2 रह देना है, ठीक है, x का x
और यहाँ कर दिए, देखिए 9 9 कितना हो जाएगा 81 डायरेक्ट। अब ये दोनों क्या बोल रहा है, बराबर कह रहा है, ऑलरेडी पहले से ही कह रहा है कि दोनों क्या आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो उसको अच्छे से बना लीजिए, लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि ए बी का बीच का दूरी बराबर ए सी का बीच का दूरी, ए बी का दूरी बराबर क्या, ए सी का, ए सी का दूरी, दोनों को बराबर कीजिए। ए बी का मान कितना दिया हुआ, फटाक से लिख लिया, कितना दिया हुआ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में कितना दिया हुआ 25 बराबर, इधर देखिए इधर क्या लिखा हुआ -2 और क्या लिखा हुआ -x, एकदम अच्छे से होल स्क्वायर और प्लस 81 के प्लस 81। अब यहाँ से देखिए यहाँ दोनों ओर क्या है, मतलब रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे क्या, चूँकि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों ओर यहाँ से हम लोग वर्ग करेंगे तो स्क्वायर क्या होगा, हटेगा, और जब रूट हटेगा तभी तो काम होगा, तो रूट हटाइए फटाक से, रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 25 के प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ से हटाइएगा तो कितना हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 81 के प्लस 81। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन आएगा यहाँ से। चलिए इसको अभी क्या करना है, ए प्लस बी पे तोड़ना, इसको ए प्लस बी पे तोड़ेंगे, अब इसको ए प्लस बी पे तोड़ेंगे और जात एक जगह करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट तोड़िए, ए स्क्वायर तो बोलेंगे 2 का स्क्वायर माँ क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -2ab, माइनस का माइनस 2 का मान a और b का मान कितना हो जाएगा x, कोई दिक्कत, प्लस 25 के प्लस 25। यहाँ तक कहानी हो गया। चलिए वो साइड कहानी देखिए, क्या बोल रहा है a स्क्वायर, तो हम लोग बोलेंगे क्या -2 का स्क्वायर, b स्क्वायर तो हम लोग बोलेंगे x स्क्वायर -2 a का मान -2 और b का मान x और प्लस 81 के प्लस 81। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है क्या, ये 2 का कितना हो जाएगा 4, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 दूना पूरा कितना हो जाएगा, पूरा गुना कीजिए, 2 दूना 4x, 2 दूना क्या हो जाएगा 4x, माइनस का माइनस रहेगा और प्लस 25 के प्लस 25, ये 2 दूना कितना हो गया 4, प्लस x के प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ समझिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए 2 में से कितना होगा 2 दूना 4 और x कितना हो जाएगा 4x और इधर कितना हो गया 81, कोई दिक्कत। बस जात एक जगह करना था, अब सिंपल, अब कुछ नहीं यहाँ से बस बन गया। अब जात क्या करना एक जगह, स्क्वायर वाला को स्क्वायर जगह, एक्स वाला को एक जगह, बिना एक्स वाला को बिना एक्स जगह। तो पहले देखिए ये 4 और ये 25 दोनों से मैं पहले इसको जोड़ लीजिए, ये 4 ये 81 ये दोनों से मैं पहले इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़िए फटाफट। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4x और प्लस कितना हो जाएगा 29, 4 और 81 जोड़ लीजिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना हो जाएगा 85। अब यहाँ से जाते एक जगह कर लीजिए फटाफट, स्क्वायर वाले इधर लाइएगा, स्क्वायर का स्क्वायर जगह, एक्स वाला को एक जगह, बिना एक्स वाला को बिना एक जगह, कोई दिक्कत। तो स्क्वायर देखिए इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, अब -4x का 4x, -4x का 4x, 4 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, -29 का -29 प्लस 29 का प्लस 29, 85 भी इधर में आवेगा तो हो जाएगा क्या माइनस में 85, सब जब इधर आगे तो क्या हो जाएगा बराबर 0। देखिए ये प्लस और ये माइनस खत्म हो गया, ये -4 और -4 कितना हो जाएगा -8, कोई दिक्कत, माइनस का माइनस इसको देखिए घटेगा तो फटाक से घटाइए, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, यानी कितना हो जाएगा 56। यहाँ आगे क्या -8 और माइनस के आगे 56 बराबर क्या आ गया 0, तो इसको 56 को साइड भेज दीजिए, ठीक है। तो 56 को साइड भेजिएगा तो कितना हो जाएगा -8 और 56 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से काटेगा तो काटेगा, देखिए 8 7 कितना हो जाएगा 56, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा -7। तो इसको कहाँ लिख दें, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से, x बराबर कितना हो जाएगा -7, आगे -7 मेरा x बराबर काटेगा तो -7 आएगा। अब जब -7 आ गया तो लिखना यहाँ क्या करना, लिखना यही आंसर में लिखना, चूँकि x अक्ष एकदम एग्जाम ऐसे ही लिखना x अक्ष का निर्देशांक, क्या लिख देना, हाँ x अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा तो -7,0, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं करना, ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा एकदम। इसमें कुछ है तो ध्यान रखना, एग्जाम में यही रहने वाला है। रीजन क्या होगा कि x अक्ष बोल दिया है तो x को 0 मान लेंगे, अगर x अक्ष के ना बोल के बोल देगा क्या y अक्ष, तो हम लोग कितना मान लेंगे 0,y बने गए, ठीक है। हम यहाँ के बिंदु कितना लिए 2, -5 और कितना लिए हैं -2,9। कहने वाले एग्जाम में अलग रहेगा लेकिन सारा कुछ विधि विधान क्या रहेगा एक ही रहेगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरा सवाल नंबर 4 बोर्ड पे रहेगा।
ये आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर चौथा की ओर, ठीक है। तो सवाल नंबर चौथा मेरा बोर्ड पे छप गया होगा। क्या बोल के जा रहा, सिद्ध करे के, क्या बोल रहा है, सिद्ध करे के बिंदु 1,5, 3, 2,4 और 3,3 सिद्ध करे कि 1,5, 2,4 और 3,3 क्या है, सरेख है। तो अभी जस्ट बता गए थे सरेख दो विधि से होता है, एक सूत्र विधि से और एक क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग शॉर्ट बनाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल में। तो त्रिभुज क्षेत्रफल में बताए थे फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला भी जस्ट लिखेंगे भी, और फार्मूला लिखने के बाद इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। और जब 0 आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरेख, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से पहले बना लेते हैं। प्रूफ करना है क्या, सरेख है। तो जो प्रूफ करना जो बिंदु है पहले उसको बिंदु लिख लीजिए। कितना कितना बिंदु बोल रहा है बाबू क्वेश्चन में, कितना कितना बोल के जा रहा है, 1,5, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या बोल के जा रहा है, 2,4। तीसरा क्या बोल के जा रहा, 3,3, यही ना, हाँ। चलिए ये दोनों बिंदु क्या है, सरेख है। तो इसको अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो इसको समझिए, इसको बोलेंगे क्या, x1, इसको क्या बोलेंगे, y1, इसको बोलेंगे x2, इसको क्या बोलेंगे, y2, इसको बोलेंगे क्या, x3, और इसको बोलेंगे y3, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में फॉर्मूला लगा दीजिए, बराबर में क्या ला दीजिए, 0, वहाँ से क्या आ जाएगा मेरा आंसर। देखिए लिख देंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2, और फार्मूला क्या होता है, x1, क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3, अच्छे से समझिएगा, x3 y1 माइनस y2, यही मेरा त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इस पे बैठा दीजिए, आंसर 0 आएगा तो बोलेगा सरेख है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फटाफट बैठते चलिए, 1/2 x1, देखिए 1 बोलेगा तो ऊपर की ओर देखना, 2 बोलेगा तो इधर की ओर देखना, 3 बोलेगा तो उधर की ओर देखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x1 का मान मेरे पास कितना, 1, y2 का मान मेरे पास कितना है, 4, y3 का मान मेरे पास कितना है, 3। फटाफट बैठते जाए, लब दम हाले ले दम बिहारी नहीं है। x2 का मान मेरे पास कितना है, 2, y3 का मान मेरे पास कितना, 3, y1 का मेरे पास कितना, 5। फटाफट लब बैठे जाइए। x3 का मान मेरे पास कितना, 3, y1 मेरे पास कितना है, 5, y2 का मान मेरे पास कितना है, 4, बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए 1/2 के 1/2 कर ले जाइए, इसको हल कीजिए। तो इसको यहाँ से हल कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1, और गुने इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 गुने इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -2 ही ना होगा, प्लस 3 गुने इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए 1 प्लस हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये गुना की जगह 2 दूना कितना हो जाएगा, -4, प्लस माइनस 4, कोई दिक्कत। चलिए +3 का +3 बराबर 0 नहीं, सॉरी 0 मिस्टेक से लिखा गया, गलती से 0 नहीं होगा, 0 हम लोग को लाना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये 1 एक प्लस में और ये 3 प्लस में, तो 3 और कितना हो गया, 4 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 0। तो 1/2 और 4 - 4, कोई दिक्कत। इसको यहाँ इधर लिख लीजिए साइड में, तो इसको घटाइएगा, देखिए 1/2 यानी कितना हो गया, 0, यानी का 0 यानी कि पूरा क्या आ गया, 0। वही बताएं, 0 आ गया सरेख हो जाएगा। देखिए सरेख हो गया, 0 आ गया तो लिख देंगे क्या, चूँकि 3 बिंदु, क्या लिख देंगे, 3 बिंदु कितना कितना है, 1,5, 2,4 और 3,3 क्या है, तो सरेख है। ये मेरा बन गया, कोई दिक्कत, सरेख प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। इसको अच्छे से लिख लीजिए। सरेख जब भी देगा ध्यान रखिएगा, बोलेगा एग्जाम में क्या, सिद्ध करे कि 3 बिंदु क्या है, सरेख है, तो मैं ऐसा ही बनाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, 0 आ गया तो बोलेंगे सरेख है, 0 नहीं आ गया तो बोलेंगे सरेख नहीं है। तो सिद्ध करे बोलेगा तो सरेख रहेगा, आपसे ही गलती होगा कहीं बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मेरा लास्ट सवाल बोर्ड पर मेरा आ गया होगा, चलिए मेरा 5वां सवाल छप गया होगा बोर्ड पे, आज का लास्ट सवाल, ठीक है। ये 5 सवाल बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। क्या बोल जा रहा है, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु सरेख है। देखिए जो अभी बना है वही है, सेम टू सेम वही है। अभी सरेख सिद्ध करना था, जब सिद्ध करना था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे थे और बराबर में 0 लाए थे, लेकिन सरेख ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे और बराबर में कितना लिखेंगे, 0। अब उसी पे हल करेंगे तो मेरा किसका मान निकल जाएगा, के का मान, जो मेरा प्रश्न बोर्ड पे है। तो मेरा प्रश्न बोर्ड पे क्या है, कह रहा के का मान ज्ञात कर जिसके लिए बिंदु, के का मान ज्ञात कर जिसके लिए बिंदु 7, -2, 5, 1 और 3, के क्या सरेख है। तो जो दिया हुआ पहले उसको दर्शा दिया, क्या है बिंदु, क्या कितना कितना बोल के जा रहा है, 7, -2
चलिए आप दूसरा क्या बोल के रहा, 5,1 और तीसरा क्या बोल के जा रहा है 3,k। ये जो बिंदु है क्या है, सरेख है। इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, क्या है, सरेख है, मार्क कर लो। चलिए इसको अच्छे समझना, हो गया। अभी क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये क्या हो जाएगा y3। कोई दिक्कत, चलिए तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। दम आप ध्यान रखना, सरेख बोल दिया तो हम बराबर में जीरो रखना, पहले बता के चलें क्या बोल रहा, सरेख। जिसको फटाक से लिख दें क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला कहा था 1/2 होता है कि नहीं होता, शायद लगे यहाँ से नहीं हटेगा, इसको नीचे लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2 बराबर में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या बोल रहा है सरेख। अब इस पे बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 के 1/2 x1 के मान मेरे पास कितना है 7, y2 के मान मेरे पास कितना 1, y3 के मान मेरे पास कितना है k। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ समझिएगा। और से क्या बोल रहा है x2 के मान मेरे पास कितना 5, y3 के मान मेरे पास कितना है k, y1 के मान पास कितना दे दिया पहले से ऑलरेडी, कितना दे दिया, हाँ -2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x3 के मान 3, y1 के मान मेरे पास -2, y2 के मान मेरे पास -1 बराबर 0। चलिए फटाफट मार ले जाइए धनाधन। ये गुना कीजिएगा के से दोनों में, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 7k, क्योंकि घटेगा नहीं, गुना होगा। और प्लस यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5k माइनस 5 दूना 10 प्लस। यहाँ तक तो काम हो गया क्लियर। इधर ये 3 के 3, देखिए यहाँ घर जुटेगा तो माइनस माइनस जुटेगा नहीं, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2 को 1/2, ये 7 के 7 -7 के -7k। अच्छा ये दोनों के है ना, इसको घटा लीजिए ना, यहीं पे देखिए प्लस माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगा -2k और प्लस 10 के प्लस 10 और प्लस माइनस माइनस 3 से कितना हो जाएगा 9। देखिए ये प्लस में है, ये क्या है, ये देखिए प्लस में, ये प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो प्लस पर जोड़ दिएगा 10 कितना हो जाएगा 10 7 17 और 17 में से कितना घटेगा 9। फटाक से कर लीजिए पहले 1/2 को 1/2, यहाँ से देखिए ये दोनों जोड़ दीजिए तो -2 के -10 और कितना हो जाएगा 7, ये ना 7 और 10 जोड़ दिए कितना हो जाएगा प्लस में 17 -9 के -9 बराबर 0 बराबर 0। 1/2 के 1/2, ये -2 के इसको यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 17, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर 0 बराबर 0। इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो -2k, ठीक है, और वो साइड उसको भेजिएगा। अच्छा एक बात और यहाँ ध्यान रखिए, जब भी k का मान रहेगा तो 1/2 को भेज देना। जब भी बोलेगा कि सरेख है k का मान बोलेगा तो 1/2 को विदा कीजिएगा, तो विदा यहाँ से कीजिएगा तो कितना बचेगा -2k, और इसको 8 को वो साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस प्लस सब कट जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 4। यही मेरा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत, तो इसको अच्छे से पहले आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत ले लिए होंगे। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखें कि नियामक ज्यामिति का जो महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, ये 5 प्रश्न को अच्छे से एकदम सीख लीजिएगा और समझ लीजिएगा और दिखा भी देना लोगों को कि बिहारी में कितना पावर होता है, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा तो चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज के क्लास के लिए जय हिंद।